क्या कोई भाषा किसी धर्म विशेष की हो सकती है? क्या उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा है? और क्या भारत में भाषा का इस्तेमाल किसी की आस्था से तय किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में इन सवालों का जवाब दिया है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक फैसले की जो बताता है कि भाषा की कोई जात, कोई मजहब नहीं होता। मामला महाराष्ट्र के अकोला जिले के एक छोटे से कस्बे पाटुल नगर परिषद से जुड़ा है। यहाँ नगर परिषद के बोर्ड पर मराठी के साथ उर्दू भी लिखी गई थी। बस यहीं से शुरू हुआ एक विवाद। पूर्व नगर सेविका वर्षाताई संजय बागड़े ने दावा किया कि उर्दू भाषा का इस्तेमाल गलत है और परिषद का सारा काम सिर्फ मराठी में होना चाहिए। याचिका पहले स्थानीय स्तर पर खारिज हुई, फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में भी टिक नहीं पाई और अंत में मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, सुनिए। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि भाषा का कोई धर्म नहीं होता। उर्दू को सिर्फ मुसलमानों की भाषा मानना भारत की विविधता और सच्चाई के खिलाफ एक गंभीर भ्रांति है। कोर्ट ने साफ शब्दों में बताया कि भाषा धर्म की नहीं होती, वो होती है लोगों की, समाज की, संस्कृति की। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को भारत की गंगा जमुनी तहजीब की सबसे खूबसूरत मिसाल कहा, एक ऐसी तहजीब जो हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर खड़ी है। कोर्ट ने कहा उर्दू भारत में पैदा हुई है, यह कोई विदेशी भाषा नहीं है। अब बात करते हैं कानून की। महाराष्ट्र लोक प्राधिकरण राजभाषा अधिनियम 2022 कहता है कि मराठी भाषा का उपयोग अनिवार्य है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि दूसरी भाषाओं पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ किया और याचिका को कानून की गलत व्याख्या पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इतिहास का भी जिक्र किया कि हिंदी और उर्दू के बीच जो दीवार खड़ी की गई वो ब्रिटिश हुकूमत का बनाया हुआ धर्म आधारित विभाजन था। और सबसे दिलचस्प बात, हिंदी शब्द खुद फारसी के हिंदवी से आया है और हमारी रोजमर्रा की हिंदी उर्दू शब्दों के बिना अधूरी है, जैसे मोहब्बत, एहसास, जरूरत, वक्त, ये सब उर्दू से आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक याचिका खारिज नहीं की बल्कि एक सोच को चुनौती दी, उस सोच को जो भाषा को धर्म के चश्मे से देखती है, उस सोच को जो विविधता को खतरा मानती है। कोर्ट ने कहा हमें अपने पूर्वग्रहों की सच्चाई से टकराना होगा। आइए हम उर्दू और हर भाषा से दोस्ती करें। आप इस फैसले पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य जरूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम कविता बिश्नोई है। अपनी भाषा बोली से प्यार करिए, लेकिन इससे पहले हमें अन्य भाषा और बोलियों का सम्मान करना भी सीखना होगा, क्योंकि हम उस देश के निवासी हैं जहां के लिए बोला जाता है कि यहाँ हर 10 कदम पर पानी और बोली बदलती है। यही हमारा कल्चर है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। नमस्कार।